पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल और क्या कुछ रहा खेल जगत में खास। सबसे पहले खबरों की शुरुआत आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 31 मार्च 2025, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, बसंत ऋतु, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि प्रातः 9:11 तक, तत्पश्चात तृतीया, राहु काल प्रातः 8:05 से प्रातः 9:36 तक, सूर्यास्त शाम को 6:41। सोमवार का दिन बाबा भोलेनाथ का दिन। भोलेनाथ की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, शुभकारी, हितकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार। सबसे सुंदर समय वही होता है जब हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में, लेकिन उसके पहले आप सभी को पूरे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से ईद मुबारक। आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। इससे ही जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईद की नमाज अदा कर दी गई है। आज पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईद उल फितर पर भोपाल के ईदगाह, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद सहित तमाम मस्जिदों में नमाज अदा की गई है। शहर काजी ने लोगों से कैरेक्टर और क्वालिटी पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि कैरेक्टर के साथ साथ क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए, नशे से दूर रहें, वहीं रोजमर्रा के खर्चे को कम कर अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम पर ध्यान दें। वहीं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर नमाजी काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने पहुंचे। आपको बता दें, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड के विरोध में लोगों से शांतिपूर्वक मौन विरोध दर्ज कराने को कहा था। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था यदि वक्फ बिल पास हो गया तो इससे हमारी दरगाह, मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, तमाम संस्थाएं हमसे छीन ली जाएगी। वहीं इंदौर में भी आज सुबह सुबह ईद की नमाज अदा की गई। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, गले लगाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। पूरे देश में ईद उल फितर का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। आरसी न्यूज़ की नज़र लगातार ईद के कार्यक्रमों पर बनी रहेगी। वे तमाम खबरें जो दिन भर रही सुर्खियों में। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्मारक मंदिर पहुंचकर संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेकरेवाड़ और दूसरे संघ संचालक माधव सदाशिव गुलवरकर को श्रद्धांजलि दी। आरएसएस मुख्यालय में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा था। इसके पहले 2013 में लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए वे आरएसएस मुख्यालय गए थे। आरएसएस मुख्यालय में उन्होंने 34 मिनट तक भाषण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा, आरएसएस कोई साधारण वट वृक्ष नहीं है, यह भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट वृक्ष है, जो कि दुनिया में भारतीय संस्कृति की चेतना और जागृति को बनाए रखता है।
स्वयंसेवकों के लिए सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वह निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला भी रखी। इसमें 250 बेड, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं आधुनिक ओपीडी बनाई जा रही है। इस अवसर पर संघ के वर्तमान प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। उन्होंने आरएसएस के बारे में जानकारी दी और संघ के कार्यकर्ता के निस्वार्थ भाव से की जा रही समाज सेवा को ही उनकी प्रेरणा का स्रोत बताया। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस अवसर पर संघ स्वयंसेवकों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर दौरे के बाद छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। बिलासपुर में उन्होंने 33,700 करोड़ रुपए के 22 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। उन्होंने यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ वासियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार लगातार विकास मॉडल पर काम कर रही है। हम छत्तीसगढ़ में गरीबी मिटाएंगे, गरीबों के लिए घर बनवाएंगे, सड़क, रोड, बिजली, किसी भी समस्या से अब छत्तीसगढ़ को मुक्त करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पटना रहे। उन्होंने कल पटना और गोपालगंज में 2 कार्यक्रमों में भाग लिया। गोपालगंज की सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। आरजेडी सरकार पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब राज्य में आरजेडी सरकार थी तो रंगदारी, जंगल राज, फिरौती, दबंगई का माहौल था। आरजेडी नेताओं ने इतने घोटाले किए कि इन्हें शर्म भी नहीं आती है। लालू प्रसाद यादव तो हमारी गौ माता का चारा तक खा गए। जब ये चारा खा सकते हैं तो सोचिए ये क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एनडीए सरकार बनने पर राज्य को बाढ़ मुक्त करने का वादा भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनती है तो अगले 5 सालों में हम बिहार को बाढ़ मुक्त बना देंगे। वहीं पटना के बापू सभागृह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं 2 बार गलतियां कर चुका हूं, लेकिन अब यह गलती दोहराऊंगा नहीं। मैं कैसे भूल सकता हूं कि मुझे अटल जी ने ही मुख्यमंत्री बनाया था। एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगा और सत्ता में वापसी भी करेगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने वक्त बिल यदि संसद में आता है तो मोदी सरकार गिरने की बात कही है। संजय सिंह ने कहा कि यदि सरकार वक्त बिल लाती है तो आप देखिएगा इनकी सरकार ही गिर जाएगी। हर 15-20 दिन में वक्त बिल पर चर्चा होती है, लेकिन संसद में यह विधेयक आते ही सरकार गिर जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री ने कई और कार्यक्रमों में भी भाग लिया है। इधर दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष नेता आतिशी ने कहा
कि दिल्ली में बिजली कटौती हो रही है, पावर कट अभी से शुरू हो गया है। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी 10 साल की सरकार में कभी भी पावर कट नहीं हुआ है, किंतु 1.5 महीने की भाजपा सरकार में अभी से ही बिजली काटी जा रही है। गर्मी में लोगों का क्या हाल होगा, यह समझ से परे है। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में अब वैदिक घड़ी के बाद विक्रमादित्य वैदिक ऐप लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों इसका लोकार्पण प्रस्तावित है। वैदिक विक्रमादित्य ऐप एंड्रॉयड और iOS वर्जन पर चलेगा। इसे गुजरात और उत्तर प्रदेश की टीम ने तैयार किया है। यह पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। दुनिया की 189 भाषाओं में यह चलेगा। वैदिक ऐप के बारे में जानकारी देते हुए श्री राम तिवारी ने बताया कि अभी इसका गूगल प्ले स्टोर पर ट्रायल रन चल रहा है। ट्रायल रन पूरा होने के बाद अप्रैल माह में इसे आम लोगों के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। इससे सूर्य चंद्र की गणना, सूर्य उदय सूर्यास्त कैसे होगा, कब होगा, मंगल कार्यक्रम, पंचांग सहित तमाम जानकारियाँ मिल सकेगी। साथ ही काल गणना भी की जा सकेगी। पंचांग में होने वाले मतभेदों से भी मुक्ति मिल सकेगी। इसे लोग अपने फ़ोन पर चला सकेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने इसका नाम सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करने की घोषणा की। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक और उपाधियां वितरित कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। वहीं मध्य प्रदेश के सागर में एक लकड़ी की टॉल में कल आग लग गई। 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है। इंदौर में रंजित हनुमान के पीछे रविवार रात 2 बजे एक दुकान में आग लग गई। ऊपर रहने वाले लोगों को जब धुआं दिखाई दिया, उन्होंने नीचे उतरकर किराएदार को जानकारी दी। किराएदार ने जब दुकान खोली तो चारों ओर आग के गुबाल देखने को मिले। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। डंकर की गाड़ियां 2.5 घंटे देरी से पहुंची, जिसके कारण गिफ्ट और पेंटिंग मशीन जलकर खाक हो गए। दुकान मालिक संतोष जैन उर्फ मामा ने बताया कि हमें ऊपर से जानकारी दी गई कि धुआं उठ रहा है। जैसे ही दुकान खोली तो आग की बड़ी बड़ी लपटें थी। डंकर को कई बार सूचना दी गई, लेकिन डंकर की गाड़ियां बहुत देरी से पहुंची। जब तक पूरा सामान खाक हो गया है। परिवार की ही एक महिला इसका संचालन करती है। इधर स्कीम नंबर 140 में रात 3 बजे 3-4 गुमटियों में आग लग गई। डंकर की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 2 गाड़ियों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। रात होने के कारण दुकान मालिक मौके पर नहीं पहुंचे। डंकर की गाड़ियां 2 टैंकर पानी डालकर आग बुझाकर लौट गई। किसी भी जान माल के नुकसान के अभी तक समाचार नहीं मिल पाए हैं, ना ही जानकारी मिली है कितने का नुकसान हुआ है। इधर केंद्र सरकार ने मणिपुर सहित 3 राज्यों में FSPA कानून अगले 6 महीने तक और लागू रखने का आदेश जारी किया है। मणिपुर में जारी हिंसा और अशांति के चलते इसे बहाल किया गया है। सेना किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है। इधर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम का 120वां एपिसोड
प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। बच्चों को उन्होंने गर्मी के लिए काम भी सौंपा। वहीं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की महिलाओं की उन्होंने जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छिंदवाड़ा के राजा खो गांव की महिलाओं की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्टार्टअप ने अब लोकप्रियता के आयाम छुए हैं। आपको बता दें, राजा खो गांव की 4 महिलाओं देविका चोरे, लता मस्कुले, नीतू अहिरवार और मंजू चोरे ने महुआ के फूलों से महुआ कुकीज बनाना शुरू किया। गांव की महिलाओं ने 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा कर महुआ उत्पादन सेंटर का उद्घाटन किया। अब इसके प्रोडक्ट भोपाल से लेकर दिल्ली तक मंगाए जाते हैं। महिलाओं ने अपना पारंपरिक कार्य छोड़कर कुछ नया करने की ठानी। इसके लिए गांव के पटवारी ने उनकी सहायता की। 7 दिन का ट्रेनिंग प्रशिक्षण देकर महुआ कुकीज बनाने के लिए प्रेरित किया और देखते ही देखते आसपास के गांवों से महुआ इकट्ठा कर इससे कुकीज बनाने लगी। इससे कई महिलाओं को आज रोजगार मिल रहा है। वहीं सीबीएसई बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। अब डमी छात्र बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आईपीएल में रविवार को 2 मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में डीडी कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। टॉस जीतकर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हैदराबाद की पूरी टीम 18.4 ओवर में 163 रन बना सकी। नीतीश राणा ने 81 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान रियांग प्रयाग ने 37 रनों की पारी खेली। दिल्ली की ओर से खरीर सहित 3 खिलाड़ियों ने 2-2 विकेट लिए। वहीं दिल्ली की ओर से दिल्ली की ओर से मिशेल स्टॉक ने 5 विकेट, कुलदीप यादव ने 3 विकेट और मोहित शर्मा ने 1 विकेट झटका। 164 रनों का पीछा करते हुए फफ डुप्लेसी के 50 रनों की पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर में मुकाबले को जीत लिया। मिशेल स्टॉक को मैन ऑफ द मैच दिया गया। वहीं दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग को 6 रनों से शिकस्त दी। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते पूरे आईपीएल को दोबारा सुने, क्षमा कीजिएगा। पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। हैदराबाद के लिए अनिकेत वर्मा ने 41 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट गंवाकर मुकाबले को अपने नाम किया। वहीं दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 182 रन 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर बनाए। रियांग प्रयाग ने 37 रनों की पारी खेली। वहीं चेन्नई सुपर किंग ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 176 रन ही बना सकी। ऋतुराज गायकवाड़ ने 63 रनों की पारी खेली। वहीं रविंद्र जडेजा 32 रन बनाकर नाबाद लौटे। MS धोनी 16 रन बनाकर आउट हुए। रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के काफिले की एक कार में विस्फोट हुआ। हालांकि जिस समय विस्फोट हुआ उस समय यह
पुतिन के काफिले में शामिल नहीं थी। जांच की जा रही है कि यह हत्या की साजिश थी या फिर हादसा। आमतौर पर पुतिन इसी कार का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उनके साथ भारी हथियारों का एक काफिला भी चलता है। इधर इजराइल से जंग के बीच हमास ने एक बार फिर से युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इजराइल ने कहा है कि जब तक हमास के आतंकी हथियार नहीं सौंप देते तब तक उन्हें गाजा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इधर सीरियाई अंतरिम राष्ट्रपति जिलानी ने मंत्रिमंडल का गठन किया है। इसमें किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। 23 मंत्रियों की नियुक्ति में एक ईसाई महिला को भी शामिल किया गया है। इधर म्यांमार में लगातार तीसरे दिन 5 से अधिक तीव्रता का चौथा भूकंप आया। कल दोपहर 2:30 बजे 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है। शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने अब तक लगभग 1700 लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 3500 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों का आंकड़ा 10,000 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बैंकॉक में 30 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से अब तक मृतकों की संख्या 12 पहुंच गई है। इधर म्यांमार में राहत सामग्री के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। 3 विमानों से राहत सामग्री भेजी गई है। इसमें कंबल, स्लीपिंग बैग, खाना, आवश्यक दवाइयाँ, सोलर लैंप सहित तमाम सामग्री है। वहीं आगरा से एक 118 सदस्यीय मेडिकल टीम भी म्यांमार के मांडले शहर पहुंच गई है। वहीं दुनिया के कई देश भी म्यांमार की सहायता के लिए आगे आए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 43 करोड़ रुपए की मदद दी है। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी आज हमारी नज़र। आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। भारतीय एयरफोर्स ग्रीष्म में होने वाले वार में भाग लेगी। वहीं आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी। मुंबई इंडियंस अपने दोनों मुकाबले हार चुकी है। वहीं कोलकाता ने 2 में से 1 मुकाबला जीता है। कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अक्टूबर-नवंबर में 3 वनडे और 5 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। 8वें मुकाबले अलग अलग वेन्यू पर खेले जाएंगे। वहीं मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस के साथ खेले गए मुकाबले में धीमी गति से गेंदबाजी के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आप सभी को एक बार पुनः ईद उल फितर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद मुबारक। Stop button.